एजुकेशन में। कल हमने अच्छे पेंशन की जांच सीख ली थी और आज हम अच्छे पेंशन की जांच कैसे करते हैं। कल हमने अच्छे पेंशन निकालना सीखा था, तो आज हम दोनों की जांच करना भी सीखेंगे। जैसे मान लो कोई भी संख्या दे रही थी आपको, मान लो 120 दे दी और एक आपको मान लो 80 दे दी। अब आपको क्या पसंद आएगा कि निम्न संख्या का अच्छी एलसीएम निकाल के उसकी जांच करो। पहले तो आपको अच्छी निकालना है और उसके बाद में एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद में सत्यापन आपको जांच करने का भी पसंद हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको देखना तो कक्षा 10 के 1.2 या 1.1 में मिल जाएगा आपको, तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो अच्छे से पहले कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जिसमें नहीं देखा वो कल की क्लास में देख सकते हैं और आज एक बार फिर से वापस देख लेंगे। तो आपको सबसे पहले संख्या बता दूँ, संख्या बता दें 120। अब इसके बाद में सबसे पहले आपको छोटी छोटी संख्या का भाग देना है। जैसे छोटी छोटी क्या होती है, एक हजारों में चल रहा है तो उसका देना नहीं है। अब आपको दो का देंगे, यहाँ पे देखिए जाओ तो आप सीधा भी कर सकते हो। 120 का आता कितना होता है, 60 होता है। और वरना आप जाओ 12 में कितनी बार 2 की टेबल में तो आपने बोला 6 बार, तो आपने 6 बार। 0 का 0 है, सेम बता दो। आगे फिर से वापस 2 कर देंगे तो इसमें 2 का भी भाग जाएगा, तो वापस देंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 का था 30 हो जाएगा, वरना 6 का 3 भी कर सकते। उसके बाद 2 का देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 15। अब आपकी दिक्कत आ गई कि 2 का तो हो गया, अब किसका देंगे, तो 2 के बाद दूसरी से करेंगे इसमें पूरा भाग चला जाएगा। अब इसमें देखो 3 का भाग देंगे, 3 के बारे में 15 आते हैं, 3 के बारे से करेंगे तो ये आपने 3 दिए। 3 के बारे में 15 कितनी बार आते हैं, 5 बार आते हैं, तो ये आपने 5 दे दिए। अब 5 के बारे में 5 आता है एक बार, ये आपने कहा। ऐसे आपको बात जगह करनी सारे फैक्टर कर लो, फैक्टर करने के बाद में एक संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गई। जैसे मान लो आपने दिया अब 18 बोले तो 80 संख्या आपने दी। अब इसमें से छोटी संख्या को का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 80 का आता 40, फिर से वापस देंगे 20, फिर से वापस देंगे 10 और फिर से देंगे 5 और इसमें 5। अब सबसे पहले आपको अच्छे निकालने में क्या चीज कॉमन जानेंगे। तो सबसे पहले आपको अच्छे निकालना है, उसके लिए देखो कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है। जैसे मान लो मेरी संख्या का 2 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो सबसे पहले 2 का और देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, वापस 2 का। इसी प्रकार और देखो क्या है, एक बार 2 है ये भी 2 है, इसको भी एक बार 2 का, ये भी हो गया। इसके बाद में और तो कोई आ रहा है 5 आ रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये भी आपने 5 का। अब इसमें 2 है बट इसमें 3 है, जो संख्या सेम नहीं होती वो अच्छे में कॉमन नहीं दी जाती, तो ये भी आपको पता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और 4 को 2 से करेंगे तो 8 और 8 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, तो ये आपने डाल दिया 40। इसी प्रकार आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम लिख लो पहले, और एलसीएम में करना कि आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा संख्या देखनी है। जैसे मान लो उसमें 2 कितनी बार है, 3 बार है, इसमें 4 बार है, जिसमें ज्यादा है वो था आपने 2 को 4 बार रखा, ये 4 बार कर लिया। अब देखो इसमें 3 आया है, उसमें नहीं है, उसमें कोई कॉमन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा 3 उतार दो, ये 3 उतार दिया। अब 5 देखो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो एक बार इसको भी उतार दो, ये 5 आपने निकाल लिया। अब आपको करना है क्या, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे तो 16 करेंगे तो क्या जाएंगे 48, और 48 को 5 से गुणा करके चेक कर लो, ये 48 के लिए आपने 5 से गुणा करो, 8 पंजे 40 और 40 का हो गया 4, 500 से 20 हो 4 24, ये आ गया 240। ये आपका एलसीएम निकल गया। अब एलसीएम और एलसीएम में आपको जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एलसीएम बराबर जो दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। संख्या ए और मान ली एक मैंने बी मान, एलसीएम कितना आया है 40 और एलसीएम कितना आया है 240। ए गुणा बी मतलब संख्या कौन सी है 120 और 80। अगर ये दोनों संख्याएं का उत्तर आंसर बराबर है तो आपने सही किया, अगर उत्तर बराबर नहीं है तो आपने गलत किया। तो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं, तो 240 को 40 से गुणा करते हैं, 40 से करेंगे 0 का 3 बार करेंगे तो 0 आ जाएंगे, 4 से करेंगे 0, 4 से 16 80 लेंगे, 4 में 8 वाले 9, ये आ गया 9600। इसी प्रकार 120 को 80 से करना है, 120 को 80 से करो तो 3 बार 0 0 ये 0 आ गया। 8 को 0 से करेंगे तो 0, 8 को 2 से करेंगे 16 और 80 लेंगे 8 का 8 और 1 9, इसका मतलब इसमें भी 96 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। इसी प्रकार आप और अन्य संख्याओं का भी आंसर निकाल सकते हैं। तो जब बराबर होता है तो इसका मतलब आपने ऐसे क्वेश्चन से ही निकाले, और इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप क्वेश्चन देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।